आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया जी, बेटा जी, मेरे पाकिस्तानियों, खैरियत से हैं? तो अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 41 क्लासेस हो चुकी। अब आगे हमारी 42वीं क्लास का आगाज़ है, 42। तो हमने लास्ट क्लास में शेप्स देख लिए थे, उसकी मैंने आपको प्रैक्टिस दी थी। होप कि आप लोगों ने कर ली होगी, नहीं की है तो उसको मज़ीद एक दिन और कर लें। सेकंड ये है कि आज हम शेप्स हमने कर लिए थे, ठीक है। ये आप लोग के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर जो फिज़िकल बच्चे आते हैं उनको तो मैं बहुत ज़्यादा करवा देता हूँ। और अब ये है कि हमने शेप्स के बाद लेबल्स करने हैं। लेबल्स करते हैं। लेबल्स देख लें आप। लेबल्स इस तरीके के आपको मिल जाते हैं, इस तरीके के मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लेबल्स भी बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। बहुत सारे आपको मिलेंगे, हर किस्म के मिलेंगे। सिर्फ आपने क्या करना है, जस्ट टूल की प्रैक्टिस आपकी हो जाए और आपको पता हो कि कौन सी चीज़ कैसे निकलेगी। इससे फ़ायदा क्या हुआ, जब आप लोग काम करते हैं तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ यार, ये इस तरीके से करेंगे हो जाएगा। तो हम एक काम भी करते हैं, हम इसके अंदर देखते हैं कि हमें मज़ीद कौन से टूल्स और देखना पड़ेंगे जिससे हम मज़ीद अपने लेबल्स को अच्छा कर सकें, या हम अभी फ़िलहाल जो है अपनी ब्रेन की ट्रेनिंग कर रहे हैं कि वो हमें किस तरीके से चीज़ें बताए, हमें टूल पे ज़्यादा से ज़्यादा काम आ सके, हमारा माइंड हमें पहले ही बता दे कि हमने किस तरीके से क्या चीज़ बनानी है। फर्स्ट कर लें, एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर आपने ये फ़िल्टर यूज़ करने हैं, ये जो फ़िल्टर्स हैं। अब जैसे अब यहाँ पर एक ये इस तरीके का आ गया, यहाँ पर ये एक स्टार आ गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ आपके पास फ़िल्टर्स हैं जो आपने वन टाइम यूज़ करके अच्छी तरीके से देख लेना है ताकि आपको कोई मसला ना आए, ठीक है भैया जी। अभी हमारे पास कुछ शेप्स हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने एलिप्स को लिया और यहाँ पर मैं फ़िल्टर में गया, ठीक है, वार्प में आर्क के, यहाँ से इसको प्रीव्यू कर लें। ये इस तरीके की आपको शेप दिखाएगी। तो आपने इसको इस तरीके से इसमें से कोई भी एक अच्छा सा आप शेप बना सकते हैं, ठीक है। ये बैंड है, इसको बेंड कर लें, जितना भी करना है, नीचे की तरफ कर लें, ऊपर की तरफ कर लें, वर्टिकल कर लें, हॉरिजॉन्टल कर लें, जैसे दिल चाहे कर लें, ठीक है। तो ये आप लोगों के ऊपर है। तो अभी बहरहाल फ़िलहाल ये देख लेते हैं। इस तरीके से आपके पास ये अच्छे से शेप्स बन जाएंगे। अच्छा, अब इसके अंदर आपने कोई भी कलर करना है, कलर कर दें, ठीक है। अभी ये हमारे पास शेप है और इसके ऊपर फ़िल्टर अप्लाई हुआ है, तो ये वार्प का। तो अब हम करते हैं ये है कि इसके अंदर जैसे हम इफ़ेक्ट में गए थे, यहाँ से वार्प से हमने ये लगा लिया था। अब हम इसी को सिंपल अपने ऑब्जेक्ट में आएंगे और एक्सपेंड अपीयरेंस करेंगे, सही है ना। जब करेंगे तो इस तरीके से वापस हमारा ये शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो हमने इसके ऊपर इफ़ेक्ट आर्क का लगाया हुआ था वो हट जाएगा। अब वो कैसे पता लगेगा, कैसे हट गया, यहाँ पर आप विंडो के अंदर आएंगे, यहाँ पर आपको अपीयरेंस मिलेगा, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ये फ़िल्टर लगा हुआ है, यहाँ पर ये आपको बता रहा है, यहाँ से ऑफ ऑन करके देख सकते हैं, ठीक है। अगर अब मैंने इसको ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस कर दिया तो ये अब यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मीन्स अब ये एक शेप है जो हमने ख़ुद बनाई है और वो जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से ये स्टार है, आपने मज़ीद इस स्टार के ऊपर कोई भी अपना एक फ़िल्टर लगाना है, ठीक है। अब इसके अंदर से आपने करना है क्या, ये आप सारे देख सकते हैं, ठीक है ना। एक एक करके आप लगाएं और उसको मज़ीद देख सकते हैं। ये वही बैंड है, बैंड कितना करना है, नहीं करना, ये सब आपके ऊपर है।
ये ट्विस्ट हो रहा है, ट्विस्ट, ठीक है। यहीं से आप डायरेक्ट चेंज भी कर सकते हैं, ये सारे यहीं पर आ रहे हैं। चाहे तो आप यहाँ इफेक्ट से एक एक करके ले लें, या फिर आपने कोई भी एक लिया और फिर यहाँ से डायरेक्ट इसको चेंज कर लिया, सही है। तो यहाँ से ये डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। आपने बोला नहीं ये शेप पसंद नहीं, ये वाली आप कर लें इसको। आपने बोला ये भी पसंद नहीं है, आप इसको फ्लैग की कर लें। तो आप क्या कर सकते हैं, कोई भी शेप अपनी किसी भी किस्म की इधर से क्रिएट कर सकते हैं इन इफेक्ट के थ्रू, इन वार्प टूल के थ्रू, ठीक है भाई। तो आपने यहाँ से मज़े की चीज़ें अपने पास बना लेनी है। सेकंड, इसी तरीके से ऐसा नहीं हो सकता कि वार्प लगाते हुए आप यहाँ पर आ जाएं, कोई भी एक लगाएं, ठीक है, और यहाँ से आप कोशिश करेंगे आप इसको सिलेक्ट करके इस पर अप्लाई कर लें। नहीं, उसके लिए आपको वापस कैंसिल करके जाना पड़ेगा, फिर वापस दोबारा इस शेप के ऊपर आपको अलग से लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप अपने माइंड में रखिएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने ये लगा लिया, तो यहाँ पर हमारे पास ये बैंड, इसको आप अलग कर लें, चीज़ें कर लें, तो अपने हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे फ़िल्टर आपने देखने, जहाँ जहाँ आप यूज़ कर सकते हैं वहाँ वहाँ आप इसको ईज़िली यूज़ कर लें। जैसे ये है, यहाँ से आप फ्लैग बनाना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट सिर्फ फ्लैग वाला ही फ़िल्टर ले लें, ठीक है। तो यहाँ से ये सिंपल सा आपके पास फ्लैग को थोड़ा सा बेंड कर दें, इस तरीके से करना है, इस तरफ से कर लें, इस तरफ से करना है, लेफ़्ट साइड से, राइट साइड से, तो यहाँ से कर लें। ये दोनों तरफ से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से खुद ब खुद आप इजीली बहुत अच्छे ऑप्शन बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। यहाँ पर आप लेबल भी इसी तरीके से इसको बना सकते हैं, जो भी आपको इजी लगता है, ठीक है भैया जी। अब आपने दिमाग को खुद चलाना है, खुद यूज़ करना है। अब आपने बोला भाई मेरे को एक साइज़ है, मेरे पास यहाँ पर जो है ना, मुझे कोई एक अच्छा सा डिज़ाइन चाहिए। आपने ये बनाया, ठीक है, इसको छोटा कर लिया, इसको बिल्कुल फिक्स कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये समझ लें, ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास है बीच में डिवाइडर टाइप। इफ़ेक्ट में आया, मैंने इसको आर्क कर लिया, फ्लैग कर लिया, फ्लैग ही बता रहा यहाँ से। तो यहाँ पर आप इसको प्रीव्यू कर लें, वर्टिकल कर लें, बहुत ज़्यादा बेंड हुआ है, थोड़ा सा हल्का सा कर लें, ठीक है। यहाँ से इसको ज़ीरो करेंगे तो स्ट्रेट हो जाएगा, सही। तो यहाँ पर आप इसको जितना बेंड करना चाहते हैं करा दो, तो आपके पास ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये अच्छे डिज़ाइन, आप जब फ्लायर जो मैंने आपको करवाया, अभी मैं उसमें मज़ीद करवाऊँगा। ये करवाने की वजह यही है कि आप, ताकि जब मैं उसमें वो चीज़ें अप्लाई करूँ तो आपको पता हो कि हुआ क्या है, ठीक है ना। ये आप इससे बहुत अच्छे चीज़ें, सिर्फ आपकी समझ के ऊपर है कि आप इसको किस तरीके से करते हैं। ये मैंने सब शुरू क्लासेस में, बहुत शुरू वाली क्लासेस में कलर्स के लिए कलर्स की चीज़ें करवाई थी। ठीक है, यहाँ से हम इसका आउटलाइन ख़त्म कर देते हैं। क्लास के सम की आप इससे चीज़ें बना सकते हैं, बशर्त ये है कि आप अपने दिमाग को किस तरीके से यूज़ करते हैं। वो अभी मैं ये नहीं कह रहा कि आप डीजी भाई बन जाए, आप कोशिश ये करें कि जो चीज़ करवाई जा रही है सिर्फ उस पर अच्छे तरीके से एक दफ़ा नज़र डाल लें, उसके ऊपर एक प्रैक्टिस कर लें, उल्टी सीधी चीज़ें बनाएं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका ब्रांड डेवलप होगा।
तो ब्रेन आपको खुद सारी चीज़ें बताएगा कि यार ये इससे ये बना सकता हूँ, उससे ये बना सकता हूँ। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट क्लास में मैं मज़ीद जो कल इंशाअल्लाह ताला अपलोड कर दूँगा तो उसमें भी थोड़ी सी आगे और चीज़ें बता दूँगा। उसके बाद दोबारा हम फ्लायर पे आएंगे और फ्लायर के बाद फिर मज़ीद आगे आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है भैया जी, ठीक है मेरे पाकिस्तानियों, बेटा जी अपना ख्याल रखें। इजाज़त दें इस खादिम वाजिद हुसैन अंसारी को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।